हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जलाले नाम में सबको जय मसीह की कहते हैं। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, खुदावन के जलाले नाम में बहुत खुश होंगे। परमेश्वर सबको बहुतायत की आशीष दे रहे हैं। सब परमेश्वर के जलाली और कुदूस नाम में आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आनंद करने का मौका देता है। प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से मौके के लिए। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होंगे दिन प्रतिदिन। और हम परमेश्वर के वचनों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कुछ कि परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। परमेश्वर अगर हमें कोई वचन देते हैं तो वो कैसे देते हैं, और उस वचन के द्वारा हमें क्या बात करते हैं। आज नया नियम की हम आज्ञाएं देखेंगे, जो परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा जिनको बोला है। परमेश्वर ने कहा है सबसे बड़ी आज्ञा वो कौन सी है, नए नियम की सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो कौन सी हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। हमारे साथ निकाल लेंगे मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय का 34 वचन में हम देखेंगे, 34 से देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय का, उसमें कुछ 34 अध्याय के 34 वचन के ऊपर लिखा हुआ है सबसे बड़ी आज्ञा। परमेश्वर ने इसको यहाँ पे बोला है सबसे बड़ी आज्ञा। ये हम आगे की पुस्तकों में भी देखेंगे, आगे सुसमाचार में, लूका की पुस्तक में भी पढ़ पाएंगे, मरकुस में भी देखेंगे। मरकुस 12 अध्याय का 28 से 34 में देखने को मिलेगा हमें। लूका का 10 में 25 से 28 में देखने को मिलेगा। परमेश्वर इस वचन को हमें, इस आज्ञा को जो दिया है परमेश्वर, हम इस आज्ञा को देखेंगे। मत्ती 22 अध्याय का हम 37 वचन पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर ने इस वचन में 37 में जो आज्ञा दी है, सबसे बड़ी आज्ञा जो है, क्या परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर से, प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ऐसा नहीं है कि हमारा मन प्रभु के साथ लगा है, हमारा शरीर कहीं और है। हमने अपने प्राण से परमेश्वर से प्रेम किया है, हमारी बुद्धि कहीं और है, ऐसा नहीं परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, देह से, बुद्धि से प्रेम रखना है पूरी तरीके से। मीन्स जैसे हम पुराने नियम की आज्ञाओं को देखते हैं कि तू अपने लिए कोई मूर्ति ना खोदना, अपने परमेश्वर को ईश्वर करके मानना, व्यर्थ में नाम नहीं लेना, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। जब हम अपने परमेश्वर से इन सारी चीज़ों से प्रेम रखेंगे, अपने पूरे मन से, अपने पूरे देह से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर के लिए हम कहीं और जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि हम पूरी रीति से प्रभु को समर्पित हैं और प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है। दूसरी जो है, और उसी के समान यहाँ दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर ने दूसरी जो आज्ञा दी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्योंकि हम अपने आप को कोई भी किसी रीति की घात नहीं कर सकते। सब अच्छा सोचते हैं अपने लिए, हमें तकलीफ होती है तो हमें एहसास होता है, तो उसी एहसास को हमें दूसरे के लिए भी देखना है कि अगर हमें ये तकलीफ़ हो रही है और सामने भी किसी को वही तकलीफ़ हो रही है, तो जितना दर्द मुझे हो रहा है उतना ही उसे भी हो रहा है। तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना है। अपने परमेश्वर को अपनी पूरी देह से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना है। ये परमेश्वर ने मत्ती की पुस्तक में 22 अध्याय के 37 और 38 वचन में कहा है। यही रेफरेंस अगर हम पढ़ते हैं, मरकुस की भी पुस्तक में परमेश्वर ने ये बातें कही हैं 12 अध्याय के 28 से 34 वचन में।
लूका में भी परमेश्वर ने कही हैं। 10 अध्याय के 25 और 28 वचन में ऐसे हम पढ़ते रहते हैं कि परमेश्वर को हमें प्रेम रखना है, पूरी रीति से प्रेम रखना है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ परमेश्वर का नाम अभी ले लिया बस, और हमारा प्राण कहीं और लगा है, हमने अपनी जीभ से प्रभु को बोल दिया, हमारा प्राण कहीं और है, हमारी बुद्धि कहीं और है। ऐसा नहीं करना है। अपनी पूरी देह से, अपने पूरे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, जो भी है हमारे पास, पूरा का पूरा परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए पूरी रीति से। जिस जगह पे परमेश्वर बोले कि ये करना है वो करना है, नहीं है तो मतलब नहीं है। परमेश्वर उन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए, सुंदर सी आज्ञाओं के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी और हमें पूरी भी करनी है उन सारी आज्ञाओं को। ये आप सारे लोग पढ़ सकते हैं इन वचनों को, इन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया है। खोल के बाइबल ओपन करके पढ़ लेंगे, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं चीज़ों के लिए, और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें चीज़ें सिखाता है। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 33 अध्याय का 3 वचन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, तब मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिनके भेद तुम अभी तक नहीं जानते। हम परमेश्वर से हमने प्रार्थना कर ली, और हमें जब भेद जानने हैं तो कैसे जानेंगे? हम वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बात करता है। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर हमें, हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हम परमेश्वर को देते हैं। उसके बाद वचन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें आंसर करता है उन वचनों के द्वारा। अगर फिर भी हमें समझ में नहीं आती है तो हम फिर भी परमेश्वर से कहते हैं, ये वचन हमारे पास आया है, क्यों आया है, कैसे आया, इसका अर्थ समझाइए। परमेश्वर हमें समझाते हैं। कुछ बातों का उत्तर हमें तुरंत मिलता है, कुछ बातों का उत्तर में हमें समय लगता है। और जब समय मिले, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब समय लगे, परमेश्वर जब समय लगाता है किसी भी चीज़ को उत्तर देने में, तो ये मत समझिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है। कुछ प्रार्थनाओं को परमेश्वर समय देता है कि हम प्रभु में और मजबूत हो जाएं, हमारा विश्वास जो है डगमगाने ना पाए, हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ता जाए। परमेश्वर हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है जिसकी कोई था नहीं, लिमिट नहीं होती है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने अपनी कलवरी क्रूस पे दिखा दिया है। यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज के दिखा दिया है। ये समय है हमारा कि हम परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परमेश्वर को, प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे प्राण से, देह से, शरीर से, आत्मा से, बुद्धि से, सारी चीज़ों से प्रेम रखना है। तो ये समय है हमारा कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया और हमें भी ज़रूरत है परमेश्वर को प्रेम दिखाने की, कि परमेश्वर ने हमें प्रेम दिखाया, चुना, हमारे पापों से धो दिया, लहू से अपने कतरा कतरा बहा के हमें नया कर दिया। तो हमें भी मौका दिया परमेश्वर ने कि हम अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति जो है वो दिखाएं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए, सुंदर सी इन आज्ञाओं के लिए परमेश्वर की, और धन्यवाद करते हैं सारे लोगों का, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं वचन देने के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने दिया, आपके साथ हम जुड़ सके। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर सारे मसीह भाई बहनों को अपने कुदूस नाम में एकत्रित रखे। जलाल परमेश्वर का आप सबके जीवन में बना रहे। परमेश्वर बहुत आशीष दे आप सबको, सभी को जय मसीह की।